कहते हैं, किसी राज्य की असली ताकत उसके सोने चांदी के खजाने में नहीं, बल्कि उसे एक वफादार इंसान में होती है जो हर हाल में अपने राजा की रक्षा कर सके। बहुत समय पहले सिंध की धरती पर एक ऐसा ही किस्सा हुआ। एक वृद्ध राजा, एक रहस्यमयी 8वीं चाबी और एक मंत्री जिसकी वफादारी की मिसाल आज तक दी जाती है। पर इस चाबी के पीछे छुपा था एक ऐसा राज जिसने राजा की जान, उसके राज्य और उसके भविष्य तीनों को खतरे में डाल दिया। क्या था 8वें तहखाने में? कौन थी वह अपूर्व सुंदरी जिसके दर्शन होते ही राजा का दिल बेबस हो गया? सिंध का एक बुद्धिमान राजा जब बूढ़ा हो गया और उसे लगा कि वह अधिक नहीं जिएगा, तो उसने अपने मंत्री को बुलवाया और उसे 8 चाबियां देते हुए कहा, मेरे मरने का समय नजदीक आ गया है। राजकुमार जब तक बड़ा नहीं हो जाता, आप सिंहासन की रक्षा करें। जब राजकुमार खुद राजकाज चलाने लायक हो जाए, तो आप उसे 7 चाबियां दे दें, पर 8वीं उसे 5 वर्ष शासन करने के बाद ही दें। दीवान ने उसे वचन दिया कि वह ऐसा ही करेगा, और राजा शांति से मर गया। राजकाज की बागडोर मंत्री ने अपने हाथ में ले ली। राजकुमार की शिक्षा दीक्षा की उसने समुचित व्यवस्था की, जैसे वह उसका अपना बेटा हो। राजकुमार के बड़े होने तक उसने बड़ी निष्ठा से राजकाज किया। फिर एक शुभ दिन देखकर उसे समृद्ध और सुशासित राज्य संभालने को दे दिया। 7 चाबियां भी उसने राजकुमार के हवाले कर दी। राजतिलक के बाद राजकुमार ने बड़ी उत्सुकता से उन चाबियों से 7 तहखाने खोले। तहखानों में सोने चांदी और हीरे मोतियों के अंबार लगे थे। वह बहुत खुश हुआ। वफादार मंत्री का उसने बहुत आभार माना, जिसने उसके लिए हर चीज की रक्षा की और यथा समय उसे मुकुट पहनाया। कुछ दिन बाद मंत्री से जलने वाले एक चुगलखोर ने नए राजा के कान भरे कि राजमहल में 8 तहखाने हैं, जबकि मंत्री ने उसे सिर्फ 7 चाबियां ही दी हैं। युवा राजा के आग लग गई। उसे लगा कि मंत्री विश्वासघाती है। 8वें तहखाने का धन वह खुद हजम करना चाहता है। उसने मंत्री से कहा कि वह फौरन 8वीं चाबी उसके हवाले करे, नहीं तो वह अभी उसका सर कलम करवा देगा। उसने राजा के पांव पकड़ लिए और कहा कि उसने उसके पिता को वचन दिया था कि राजतिलक के 5 बरस बाद ही वह उसे 8वीं चाबी देगा। पर युवा राजा को इतना धीरज कहाँ। उसने कहा कि उसे चाबी अभी चाहिए, इसी वक्त। मंत्री ने उसे चाबी दे दी। चाबी हाथ में आते ही वह 8वें तहखाने की ओर भागा, ताले में चाबी घुमाई और झटके से दरवाजा खोला। तहखाना एकदम खाली था। उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ। यहां तक कि दीवारें भी सपाट थीं। उनमें एक ताक तक नहीं था। खाली तहखाने में उसने चारों तरफ देखा। एक दीवार उसे कुछ अलग नजर आई। उस पर एक सुंदर